बहुत समय पहले की बात है। नैनपुर नामक एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में गोपीनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोपीनाथ बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी लता और 2 बच्चे, गीता और रामू। खेत छोटा था, मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी परिवार हमेशा खुश रहता था। गोपीनाथ अपनी खेती सेठ बद्री प्रसाद की जमीन पर करता था। सेठ बद्री प्रसाद बहुत ही कंजूस और लालची आदमी था। वो गरीब किसानों से खूब काम कराता और बदले में बहुत कम हिस्सा देता। एक दिन खेत पर काम से लौटते हुए लता बोली, सुनिए जी, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ता जा रहा है, स्कूल की फीस भी बाकी है। आप सेठ से हिस्सा बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? गोपीनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, लता, तुम जानती हो बद्री सेठ कितना लालची है, फिर भी कल जाकर बात करता हूँ। अगले दिन गोपीनाथ ने सेठ से कहा, सेठ जी, हमारे हिस्से से घर का खर्च नहीं चलता, जरा कुछ बढ़ा दीजिए। सेठ ने तिरस्कार से कहा, अरे ज्यादा हिस्सा चाहिए तो किसी और जमीन पर जाकर हल चलाओ, जो दिया है उसी में संतोष करो। गोपीनाथ उदास मन से घर लौट आया। एक शाम गोपीनाथ काम से लौट रहा था कि रास्ते में तेज बारिश होने लगी। वो पास के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रुका। वहीं जमीन में उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखा। घड़ा आधा दबा हुआ था। गोपीनाथ ने जैसे ही घड़े को हाथ लगाया, उसमें से एक चमकीला धुआं निकला और उसके सामने एक जिन्नी जैसी परछाई प्रकट हो गई। किस्मत वाले हो किसान, ये घड़ा अब तुम्हारा है। ये कोई साधारण घड़ा नहीं, बल्कि जादुई घड़ा है। इसमें जो भी चीज डालोगे, वही चीज हर दिन दुगनी होकर तुम्हें मिलेगी। मगर ध्यान रखना, लालच मत करना, वरना घड़ा तुम्हें सबक सिखा देगा। गोपीनाथ डरते डरते बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपने परिवार और बच्चों की पढ़ाई अच्छे से कर सकूं। गोपीनाथ ने घड़े में गेहूं के दाने डाले। अगले ही दिन घड़ा पूरा गेहूं से भर गया। उसने गेहूं बेचकर अच्छा पैसा कमाया और बच्चों की फीस भर दी। धीरे धीरे उसने घड़े की मदद से अपनी खेती बढ़ाई, नया घर बनाया और कस्बे में गरीबों की भी मदद करने लगा। सेठ बद्री प्रसाद ये सब देखकर चकित हो गया। उसने सोचा, ये गरीब किसान अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? उसने जासूसी करवाई और जादुई घड़े का राज जान लिया। एक रात सेठ बद्री प्रसाद चोरी छिपे गोपीनाथ के घर आया और घड़ा उठा ले गया। घर जाकर उसने सोने के गहने उसमें डाल दिए। सचमुच घड़ा भर गया। अब सेठ का लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, क्यों ना इसमें खुद को डाल दूं, ताकि मेरा 100 गुना रूप बाहर आए और मैं पूरी दुनिया पर राज करूं। जैसे ही उसने खुद को घड़े में डालने की कोशिश की, घड़ा अचानक तेज आवाज के साथ फट गया और सेठ वहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस टूटे गोपीनाथ समझ गया कि मेहनत और ईमानदारी के साथ अगर किस्मत का थोड़ा सा साथ हो तो इंसान तरक्की कर सकता है, लेकिन लालच हमेशा बर्बादी ही लाती है।